जब बाइबल कहती है संसार, तो बाइबल इस संसार की बात नहीं करती, इसे पृथ्वी कहते हैं। संसार का मतलब होता है, जैसे कलाम पाक कहता है, मैंने तुम्हें संसार से चुना है, अलग किया है। संसार का मतलब है वर्ल्ड सिस्टम। ये दुनिया किस तरह चल रही है उसे दुनिया कहती है। कौन कहता है शैतान का राज्य यहां पर है? ये दुनिया हमारे बाप की है, ये दुनिया हमारे बाप की रहेगी। मैंने एक प्रचारक के मुंह से ये बात सुनी थी। मैं सेकंड स्पीकर था उस मीटिंग में। उन्होंने कहा इस दुनिया में पूरा उसका राज्य है, ये दुनिया उसकी है, बाइबल में भी लिखा है वो संसार का प्रभु है। मैंने कहा ब्रदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड अर्थ। संसार और पृथ्वी में अंतर है। पृथ्वी वो जगह है जहां हम रहते हैं। संसार का मतलब ये दुनिया किस तरह चल रही है। वो संसार का खुदा है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी आज भी परमेश्वर की है। आमीन। यू नो, जब उस व्यक्ति को पतरस ने परख लिया कि इसे एक्चुअली चंगाई की जरूरत है, ये मांग क्या रहा है? पैसा। क्या कभी आपने खुदा से अपनी नीड्स पहचानी है? बहुत बार आप वो मांगते हो एक्चुअली जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने 2017 में एक बात कही थी, जो चीज तेरे पास नहीं है उस चीज की तुझे आवश्यकता भी नहीं है, और जब तुझे उस चीज की जरूरत होगी मैं तुझे कहां से भी पहुंचाऊंगा। आपको पता है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो खुदा अच्छे से जानता है आपको आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है कभी कभी वो कुछ चीजें आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है ये देने के बाद आप बर्बाद हो जाओगे। आज से बहुत साल पहले एक बेटे ने, एक्चुअली दो बेटे थे, एक ने बाप से कहा मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे। बाप ने दे दिया, उसने वो सारा पैसा गंदे कामों में उड़ाया। यही होता है उन लोगों के साथ जिनको चीज तो मिल जाती है लेकिन चीज को संभालने की बुद्धि नहीं होती। कई लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे, ओ मुझे भर अपनी आत्मा से। खुदा उससे कहता है ये बात में मांगना, पहले मांग कि जुबान को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सिखा। अदरवाइज जब मैं तुझे अभिषेक दूंगा भी ना, तू अपनी बेवकूफियों के कारण उसे गवा देगा। आप देखिए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप स्टार्टिंग के डेज में जब खुदा में आए थे, क्या प्रभु ने आपको भर दिया था? आज कहां है आप? वेयर आर यू? कहां गया वो अभिषेक? कहां गया वो अभिषेक? मुझे कभी कभी सभा शुरू होने से पहले 9 घंटे चुप रहना पड़ता है। कई बार ऑफिस में मैं लोगों से इशारों में बात करता हूं। कभी कभी लोग आते हैं, उनको बोलता हूं पैसे चाहिए। लोगों को लगता है वी आर स्पिरिचुअल। नो सर, वी आर पेइंग द प्राइस। हम आत्मिक नहीं है ज्यादा, लेकिन हम जानते हैं कुछ चीज मुफ्त है, कुछ चीज कीमत चुकाई जाती है। कल थर्ड डे है, लास्ट डे है। खुदा ने चाहा तो कल मैं आपको यूथ मीटिंग में सिखाऊंगा व्हाट इज प्राइस। मैं आपको बताऊंगा जो चीज मुझे खुदा ने दी उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ दांव पे रखना पड़ता है। आज भी जब हम घर से निकलते हैं ना, मैं अपने परिवार को इस तरह देखता हूं कि शायद मैं फिर कभी ना मिल पाऊं इनसे। बिकॉज नो, हम पास्टर्स की लाइफ क्या है। लेकिन एक चीज है भाई, हम गिर जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। हम गिरते जरूर हैं पर खुदा हमें त्यागता नहीं कभी। लिसन,
पतरस ने उसे चंगाई दी, उसे समझाने के लिए तुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई, तेरा एक माइंड सेट हो गया है, बस सुबह उठना है, दो लोगों को बोलना है उठाओ, बिठा दो, और आने जाने वाले लोगों से बोलना है, अरे गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। अरे ये तेरा अपाहिजपन यहां नहीं है, तेरा अपाहिजपन यहां है। आज देखिए कितने लोग हैं, कितने नेगेटिव माइंडेड हैं, बिलीव ही नहीं करते कल कुछ अच्छा होने वाला है, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोई पानी का गिलास भी पिलाए ना तो उनको लगता है, इसको लगता है कुछ काम है मुझ में, ऐसे तो ये पानी कभी पिला ही नहीं सकता मुझे। ऑफिस के अंदर दो लोग बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि वो आपके लिए बात कर रहे हैं? सांस के अंदर आपको दुष्ट आत्मा क्यों दिखती है? पूरी दुनिया आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप सांस के लिए, बस पति घर से निकला, उठाओ हेडफोन और लगाओ मां को फोन, चुप 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 चुप, चालू चालू चालू। बहुत सारी बहनों को तो ये पता ही नहीं है उनका घर उनकी मां चला रही है, आपका घर कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। मेरी बहनों, जितनी भी ओल्ड एज की वुमेन हैं, आपसे विनती करता हूं, अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करना बंद करें, आप उसे बर्बाद कर देंगे। कितनी सारी बहनें हैं, मैंने देखा है, हर चीज मां को बताएंगी, हर चीज मां, हर चीज मम्मी को बताएंगी, और फिर वहां से घर कंट्रोल किया जाता है, और ये बातें आपके घर को बर्बाद कर रही हैं। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। आप मुझे कहोगे ना 2 और 2 5, मैं कहूंगा ओके जा एंजॉय, बरोबर है, जा बरोबर है। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। मैं झगड़े करने में मैं रुचि नहीं रखता। मैं बोलता हूं ठीक है आप सही, आप जाओ, आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू। लेकिन आपने देखा है कई बार, चलिए एक काम करिए, अपने पास वाले को कहिए जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। हाँ, कुछ लोग हैं ना, सारा दिन आपको सलाहें देंगे, ये कर ये कर ये कर ये कर। मेरे चर्च में एक भाई आए, उन्होंने मुझे 100 सलाहें दे दी, मैंने उनको बोला कौन सी मानूं? इतनी सलाहें दे दी आपने मुझे, कौन सी मानूं मैं आपकी सलाह? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर जगह पे सलाहें लोगों को क्यों देते रहते हैं? मैं किसी को सलाह नहीं देता, मेरी सलाह बड़ी महंगी है। जब तक लोग मुझसे सामने से आके नहीं पूछते, मैं उनसे कुछ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि क्या पड़ा हुआ है मुझे कि एक की लाइफ में, कभी कभी कुछ बहनों को सारी बातें पता रहती हैं, फिर भी जाके उनसे पूछेंगी क्या हुआ, बता बता क्या हुआ, और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करती, फिर भी उससे पूछोगे, अच्छा चल नहीं बताना चाहती, तेरी मर्जी, चल चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते बताना क्या